स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, आज जो पोस्ट वैकेंसी है वो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। आप सभी को एक अच्छा मौका मिल जाएगा इस तरह इंडस्ट्री में, इस तरह जॉब में ज्वाइनिंग करने के लिए। अब हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे। वॉक इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू देकर इससे सिलेक्शन होना पड़ेगा। डॉक्टर की पोस्ट वैकेंसी है और एलोपैथी स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ESIC हॉस्पिटल उद्योग मंडल में आपको ये पोस्ट रखा गया है। साथियों, आपको कॉन्ट्रैक्ट टू इंटरव्यू देके ही सिलेक्शन होने का मौका मिल जाएगा। साथ ही ये जो डिपार्टमेंट है जो फुल टाइम सुपर स्पेशलिस्ट और पार्ट टाइम सुपर स्पेशलिस्ट के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है, वो भी SC स्टूडेंट के लिए। आओ डिटेल्स में बताना चाहेंगे जो कार्डियोलॉजिस्ट के लिए क्या क्या रखा गया है। एक्सटेंड द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years इनका सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस होना बहुत ही जरूरी है। रेगुलर एंड 1 पोस्ट वैकेंसी 1 year के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका। साथियों, ये जो पोस्ट रखा गया है आपको मैक्सिमम जो एज लिमिट रखा गया 45 एज रखा गया है। पास्ट में भी फील्ड में 45 years अपर कैंडिडेट्स के लिए। MBBS MD DM DNB कोर्स कार्डियोलॉजी के ऊपर कर चुके हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस से देखा जाए तो आप FTSS एंटर लेवल नील और FTSS द सीनियर लेवल 5 year के एक्सपीरियंस की बहुत आवश्यकता है आफ्टर PG के बाद। तो ये साथियों जो आपका सैलरी रहेगा देखा जाए तो आपको 2 लाख किन के लिए ना, सुपर स्पेशलिस्ट एंट्री लेवल के लिए 2 लाख और सुपर स्पेशलिस्ट सीनियर लेवल के लिए आपको 2,40,000 सैलरी आपको महीने में मिलता रहेगा। साथियों, जॉब की वर्किंग आवर कैसा रहेगा? 9 AM से आप एंट्री करेंगे, 4 PM में आप निकलेंगे, 4 PM में निकलेंगे। तो इसी तरह आपका जो है जो ट्रेनिंग मैंने आपका ड्यूटी पीरियड रहेगा। साथियों, ड्यूटीज रेमुनरेशन कैसा रहेगा? ड्यूटी में रेमुनरेशन ऐसा रहेगा जब फिक्स रेमुनरेशन आपको 1 लाख ऑन एंट्री लेवल के लिए और दूसरी जो है सीनियर लेवल के लिए 1,50,000 रहेगा। वर्किंग आवर्स आपका 4 days and 4 hours पर वीक, 4 days and 4 hours पर वीक ये भी रहेगा। और चार्जेस एंड इमरजेंसी विजिट ऑफ द इफ विलिंग 20,000, ये भी 20,000 रहेगा। एडिशनल रेमुनरेशन बे ऑन द शूड आवर आपका वीकली ये रहेगा 1200, ये रहेगा 1500। साथियों, जो सीनियर लेवल के लिए ये थी जो कुछ चीज़ आपको बताने के लिए। और जो एज के ऊपर बातचीत करना चाहेंगे हम, 45 years की आपका एज होना जरूरी है। और ये फुल टाइम वाला और पार्ट टाइम वाला जो है आपका एज नॉट एक्सटेंडेड 69, आपका एज 69 से ज़्यादा नहीं होना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, तो अब आगे तक चलेंगे। जो फुल टाइम और पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट जो डिपार्टमेंट है कौन सी ना, जनरल मेडिसिन के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है। पैथोलॉजी के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। रेडियोलॉजी के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। एनेस्थेसिया के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। ICU के लिए आपको 1 पोस्ट वैकेंसी है। कैजुअलिटी के लिए आपको 1 पोस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए आपको 1 पोस्ट, सर्जरी के लिए 1 पोस्ट और OVG के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी। तो इसी तरह जो है डिपार्टमेंट वाइज आपका पोस्ट वैकेंसी है। ये जो डिपार्टमेंट है आपको 10th पोस्ट वैकेंसी दिया गया है, 10 पोस्ट वैकेंसी है और 1 year के कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलर इनकॉम्बिनेंट ज्वाइन रहेगा आपका। और 3 साल की आपका बेस्ट सेटिस्फाइड द परफॉर्मेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। 45 साल से ज़्यादा एज होना आवश्यक, ज़्यादा नहीं होना ज़रूरी है। और क्वालिफिकेशन क्या है ना, MBBS PG एंड डिग्री इक्विवेलेंट एंड कंसर्न स्पेशलिस्ट रहेगा। ICU PG की जो डिग्री एंड डिप्लोमा स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसी तरह जो है आपको दिया गया है। एंड क्राइटेरिया एरिया एनेस्थेसिया जनरल मेडिसिन, इस सारे जो डिपार्टमेंट है इसका ऊपर आपका कोर्स भी है तो आपको बहुत अच्छी रहेगा। एक्सपीरियंस के लिए जैसे कि बोला जाता है कि आपका जो एंटर लेवल FTS के लिए आपको 3 साल की एक्सपीरियंस होना जरूरी है। PG के आफ्टर एक्सपीरियंस एंड PG डिप्लोमा इन 5 years के एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिवली। और इनके लिए जो है आपका 5 साल के एक्सपीरियंस और 7 साल के आपका आफ्टर PG के बाद डिप्लोमा के बाद आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। मेडिकल डिपार्टमेंट में जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना नॉलेज आपका पास अच्छा रहेगा। इससे आप जल्दी कोई चीज़ को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, समझ कोई डिजीज केस को लेकर। अब आप स्पेशलिस्ट के लिए आपको जो है लेवल एंट्री 3 दिया गया है। ये 1,44,846 रुपये आपको मिलने वाला है। और स्पेशलिस्ट सीनियर लेवल के लिए 1,66,826 रुपये आपको मिलने वाला है। वो भी वर्किंग पीरियड रहेगा 9 से 4 बजे और 9 AM से 1 AM तक आपका। इसी तरह आपका जो सैटरडे जो प्रोग्राम आपका रहेगा, सैटरडे में 9 AM से 1 PM तक आपका
जो वर्किंग आवर रहेगा साथियों। और जो रेम्यूनरेशन हम पहले से बता चुका, फिक्स रेम्यूनरेशन कैसा रखा गया है ना, 60,000 दोनों के लिए, वर्किंग आवर 4 आवर इंटू 4 तो उनके लिए रहेगा आपका। और चार्जिंग एंड इमरजेंसी विजिट के लिए वर्किंग के लिए आपको 15,000 रुपया मिलेगा एक्स्ट्रा। एडिशनल रेम्यूनरेशन बियॉन्ड द 16 आवर्स वीक, यदि आप 16 आवर वीक में करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एवरी डे 800 रुपये एडिशनल आवर मिलेगा। एक आवर में 800 रुपये एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा साथियों। और एज देखा जाए तो फुल टाइम एंड स्पेशलिस्ट के लिए 45 और एज रखा गया है, मैक्सिमम 45, और पार्ट टाइम स्पेशलिस्ट के लिए 69 मैक्सिमम एज रखा गया है साथियों। और सीनियर रेसिडेंट के लिए 3 साल की आपका रखा गया है। ये भी जो डिपार्टमेंट है 5 पोस्ट वैकेंसी है, और 5 पोस्ट के हिसाब से आपको ये जो है क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री एंड डिप्लोमा एंड कंसल्ट स्पेशलिस्ट रखा गया है। रेम्यूनरेशन टोटल रेम्यूनरेशन 1,40,876 रुपया रखा गया है। एज लिमिट तो देखा जाए नॉट एक्सटेंडिंग द 45 ईयर्स की बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और जो सीनियर रेसिडेंट के लिए आपको 1 ईयर की जो है 1 ईयर है, और उनके लिए जो है OVG के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी, एनेस्थेसिया के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी, ICU के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है, पेडियाट्रिक के लिए 4 पोस्ट वैकेंसी है, सर्जरी के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी है, जनरल मेडिसिन के लिए 2 पोस्ट वैकेंसी है, और ऑर्थोपेडिक के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है, कैजुअलिटी के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। तो इसी तरह पोस्ट वैकेंसी रखा गया है। 29 पोस्ट इस डिपार्टमेंट में आपको कितना ना 29 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है साथियों। तो 29 पोस्ट इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है साथियों। क्वालिफिकेशन जैसे पीजी डिप्लोमा डिग्री इस तरह ही पोस्ट वैकेंसी, 2 साल के आपका एक्सपीरियंस मांग रही है साथियों। रेम्यूनरेशन टोटल जो है एमोलमेंट जो रहेगा 1,40,876 रुपया, वो भी पीजी डिग्री होल्डर स्टूडेंट के लिए। और जो है आपका टोटल रेम्यूनरेशन पीजी डिप्लोमा होल्डर के लिए आपको 1,43,496, और जो है कंसल्टेंट ऑफ द 4 एंड कैंडिडेट द पास MBBS विथ 2 years एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट आपको 1,42,596 रुपया आपको इसी तरह मिलता रहेगा। एज लिमिट को देखा जाए तो नॉट एक्सटेंडिंग 45 ईयर्स एंड रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व एंड कैटेगरीज एज पर रूल्स के हिसाब से। PWD इज द हैंडीकैप स्टूडेंट के लिए द कंसिडर अफेयर इंटरव्यू एज पर रूल्स सो इन इस तरह रहेगा। मेडिकल ये जो डिपार्टमेंट है मेडिकल सुपरटेंडेंट एंड रिजर्वेशन राइट टू cancel recruitment and increase and decrease vacancy as per the actual recruitment on the date of interview। डेट ऑफ इंटरव्यू के बाद आपका एक्चुअल जो वैकेंसी कितना है रिक्रूटमेंट वो पता चल जाएगा। हो सकता है डिक्रीज किया जा सकता है या इंक्रीज भी किया जा सकता है। ये सिचुएशन और इंटरव्यू की या स्टूडेंट की सिलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करेगा साथियों। अब द डाटा डिटेल्स ऑफ वर्क इन इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे साथियों, आपको जो है डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और ये जो इंटरव्यू डेट रहेगा आपका 6 कैंडिडेट फॉर द पोस्ट FTS एंड PTS एंड सर द 1 ईयर, ये जो सर है इंटरव्यू एंड रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपको 6 जून 9 बजे आपको 2024 9 बजे आपको ये रिपोर्टिंग टाइम लिया जाएगा साथियों। अब इंटरव्यू देने के लिए कहाँ जाएंगे मैं थोड़ी आपको क्लियर कर देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू लिया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू ESIC हॉस्पिटल उद्योग मंडल एर्नाकुलम एप्लीकेंट एरिया, जो एर्नाकुलम में आपका ये सारे रहेगा। तो अभी जो वेन्यू रहेगा ये उद्योग भवन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट एंड केरला में ये जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जा सकते हैं। यदि कोई साथी आपका मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा उनको भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। तो इसमें 250 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। और जो है कैंडिडेट जनरल OBC कैटेगरी स्टूडेंट, लेकिन SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 50 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। उसके साथ साथ देख सकते हैं कि PWD और फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, वो फ्री में अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट जनरल इंस्ट्रक्शन, बस आपका फ़ोटो डाटा सारी चीज़ लेके जाना है सर्टिफिकेट के साथ, फ़ोटो और आपका आधार कार्ड, जितने सारे जी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल रिपोर्ट, आपकी ये जो पापा जी के आधार कार्ड, ये जो पापा जी के
आपका जो डॉक्यूमेंट, ये सारे चीज़ जो आपको जो डॉक्यूमेंट मांगते हैं सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट के साथ। फिर जाके आपको ये सारे चीज़ को फिलअप करके भरना है। भरने के बाद आपको वहाँ पर सिलेक्शन होने का अच्छा मौका मिल जाएगा। साथियों ज़्यादातर समय जितना चीज़ था हम सारी चीज़ बता चुके हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।